फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की लेटेस्ट न्यूज। वहीं पर एसबीआई का एफडी भी बताएंगे किसान योजना का पैसा 2 अगस्त को आएगा भी या नहीं। सीनियर सिटीजन को कितना एफडी पर ब्याज मिलेगा और राशन नहीं लिया तो कोटेदार की सूची से आपका नाम कट जाएगा। कई बदलाव हैं जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सीनियर सिटीजन के लिए अब बेस्ट एफडी रेट आ गया है। इन बैंकों में 3 साल की एफडी पर मिल रहा है 8.5% का ब्याज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में लगातार 3 बार कमी के बाद बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बड़ी कमी की है। इसके चलते एफडी पर मिलने वाला रिटर्न काफी कम हो गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को हुआ है, क्योंकि वे एफडी पर बहुत ही ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों में मौका आपके पास है। देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो सीनियर सिटीजन को ये 3 साल की एफडी पर 8.5% का ब्याज दे रहे हैं। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस बैंक में 3 साल के लिए एफडी कराता है तो 1 लाख बढ़कर 1,26,000 रुपए हो जाएगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 3 साल की एफडी पर 8.25% का ब्याज मिलता है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 1 लाख रुपए निवेश करता है तो 1,25,000 रुपए मिल जाएगा, यानी कि बेहतर रिटर्न मिल रहा है। तो अच्छा फायदा चाहिए तो आपको निवेश जरूर करना चाहिए। यस बैंक की बात कर ले तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 3 साल की एफडी पर 8.15% का ब्याज देता है। 1 लाख रुपए का जमा किया जाए तो 1,24,000 रुपए मिल जाएगा। यस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल की एफडी पर 7.85% का ब्याज देता है। 1 लाख रुपए इसमें अगर निवेश करें तो मैच्योरिटी पर 1,24,000 रुपए मिलेगा। बाकी आप बंधन बैंक, इक्विटास, स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह देख सकते हैं। तो एफडी अगर आप वरिष्ठ नागरिक का कर रहे हैं, परिवार में किसी बुजुर्ग का कर रहे हैं, तो इन बैंकों में करिए, बेहतर रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, किसान निधि का पैसा क्या 2 अगस्त को आएगा या नहीं? देखिए, पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि किसान निधि इसी तारीख को जारी किया जाएगा। और जिस प्रकार से 20 जून और 27 जुलाई की खबरें थी कि किसान निधि जारी होगा, हर एक मीडिया रिपोर्ट पर खबर छाई हुई थी, उसी प्रकार से 2 अगस्त का भी किसान निधि 20वीं किस्त 2,000 रुपए मिलेगा, ये खबर छाया हुआ है। प्रभात खबर, आज तक, भास्कर, हर एक न्यूज पर बताया जा रहा है कि 20वीं किस्त 2,000 रुपए 2 अगस्त को मिलेगा। अब अगर ऐसा होता है तो पीएम किसान पोर्टल पर जानकारी आ जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं आई। इसलिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 2 अगस्त को पैसा आ जाए। और आपको बता दें कि 5 महीना बीतने वाला है। ऐसा पहली बार है कि जब किसान निधि में इतनी देरी हुई है। हर 4 महीने के अंतराल पर किसान निधि आता है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी वाराणसी दौरे पर 2 अगस्त को 20वीं किस्त का ऐलान कर देंगे। मिल जाए तो बेहतर है। बाकी वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई। राशन नहीं उठाया तो कोटेदार की सूची से नाम कट जाएगा। जी हां दोस्तों, जिन लोगों ने 6 महीने से सरकारी दुकान से मुफ्त राशन नहीं उठाया है, उनका राशन कार्ड खतरे में है। शासन की ओर से जारी सूची में जिले में ऐसे 2500 राशन कार्ड धारकों के नाम शामिल हैं, जो लगातार लापता हैं। अब डीलर की दुकान से राशन न लेने पर उनका नाम कार्ड धारकों की सूची से हटा दिया जाएगा। जिले में 7.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, जिनमें 51,000 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलता है। पात्र गृहस्थी वालों को यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन दिया जाता है। भागवत बोले कि कट्टर हिंदू का मतलब दूसरों का विरोध करना नहीं, बल्कि सबको अपनाना है। हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि कट्टर हिंदू वालों का मतलब दूसरों का विरोध करना नहीं होता है, बल्कि हिंदू होने का असली मतलब सबको अपनाना होता है। इस बीच सोना चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। गोल्ड 98,446 रुपए 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत 1,358 रुपए कम हो गई, 1,13,000 रुपए प्रति किलो बिक रही। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट मामूली गिरावट 58 रुपए की हुई, लेकिन चांदी की कीमत में 1,358 रुपए की गिरावट आई है। मस्क की न्यूरो चिप पहली बार महिला को लगाई गई। 20 साल से पैरालाइज्ड आद्रे क्रूज ने सिर्फ सोचकर लैपटॉप पर अपना नाम लिखा और तस्वीरें भी बनाई। जरा विजुअल आप देखिएगा। कौन सोच सकता था कि एक इंसान सोचकर कंप्यूटर पर लिख सकता हो, कुछ बना सकता हो। 20 साल से पैरालाइज्ड आद्रे क्रूज न्यूरालिंक ब्रेन इम्प्लांट के जरिए कंप्यूटर कंट्रोल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। आद्रे क्रूज ने न्यूरालिंक चिप की मदद से मेंटल कमांड्स यानी दिमागी निर्देश को देकर पहली बार लैपटॉप पर अपना नाम लिखा और कुछ डूडल यानी तस्वीरें भी बनाई। ये मस्क की न्यूरो चिप है। लेखपालों के कार्य क्षेत्र में बदलाव हुआ। अमेठी में 23 लेखपालों की तैनाती बदल दी गई है। कई के 2-2 गांव का मिला है प्रभार। 23 लेखपालों के कार्य क्षेत्र में बदलाव कर दिया गया है। ये सभी लेखपाल पिछले कई सालों से एक ही गांव में तैनात थे। प्रशासन ने इन लेखपालों को अब नए क्षेत्र में भेजा और निर्देश दिया है। यूपी में 23 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हो गए, 10 डीएम बदल दिए गए। गोरखपुर में ट्रेनी सिपाही विवाद के बाद डीएम करुणेश हटा दिए गए हैं। बहराइच डीएम मोनिका को नई जिम्मेदारी मिली है। यूपी के 23 सीनियर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। इसमें गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, बहराइच समेत 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल गृह विभाग के सचिव नियुक्त हुए हैं।
तो नागपंचमी पर शिव मंदिरों में खूब भक्तों की उमड़ी भीड़, जन सैलाब दिखा। महादेव को चढ़ाया गया दूध और लावा। काशी में कई जिलों से पहुंचे हैं कांवड़िए। सावन के पवित्र महीने में नागपंचमी पर शिव मंदिरों में भक्त जलाभिषेक करने पहुंचे। महादेव को दूध और लावा भी चढ़ाया गया है। वही मौलाना साजिद रशीदी की जुबान काटने पर देंगे पुरस्कार। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष का यह ऐलान। उन्होंने कहा कि 1,51,000 रुपए देंगे। इनका यह बयान विवादित है, वायरल हो रहा है। दोस्तों, अगस्त में लखनऊ से गोरखपुर बनारस ट्रेन सेवा बाधित होगी। बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 4 दिन रहेगी पूरी तरह से रद्द। अगस्त महीने में लखनऊ से गोरखपुर और बनारस के रास्ते विशाखापट्टनम और ओडिशा की ओर ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को सावधानी बरतनी होगी। ओडिशा के संबलपुर स्टेशन पर यार्ड रिमार्किंग कार्य के कारण लागू हुआ है। प्रभावित ट्रेनों में 2 पूरी तरह से रद्द होगी, जबकि 2 आंशिक रूप से रद्द कर दी जाएगी। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का ड्रोन वीडियो आप देखिए। कुकरेल रिवर फ्रंट का काम जारी है। 1510 करोड़ से सिंगापुर सफारी जैसी बनेगी। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनने जा रही है। योगी सरकार ने 2022 में इसकी घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क रखा गया है। अच्छा, लखनऊ सहारनपुर में झमाझम बारिश हो रही है। 35 जिलों में अलर्ट है। 59 दिनों में 308 मिलीमीटर पानी बरसा है। कोटे से 8% कम बरसात इस बार हुई है। लखनऊ में रात भर झमाझम बारिश हुई। सुबह फुहारे पड़ रही हैं। सहारनपुर में भी सुबह से बारिश हुई है। यूपी के 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 29 जिलों में हल्का तो 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर के कमजोर पड़ने के संकेत मिले हैं। हालांकि 48 घंटे बाद फिर से तेज बारिश होगी। दोस्तों, 3,568 युवाओं ने छोड़ दिया यूपी पुलिस की नौकरी। 100 ने ट्रेनिंग के 1 महीने बाद ही दिया इस्तीफा। मेहनत से डरे या फिर बेहतर विकल्प मिल गया। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस में चुने गए 60,244 सिपाहियों में से 3,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नौकरी छोड़ दी है। भर्ती 2023 के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3568 अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन ही नहीं किया। इसके अलावा 100 से ज्यादा अभ्यर्थी ट्रेनिंग में तो शामिल हुए, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पुलिस सेवा क्यों छोड़ दी। अब इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा। पिता बनने से पहले अमृतसर पहुंचे एक्टर राजकुमार राव। गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर लिखा सतनाम वाहिगुरु। 1 अगस्त से लागू हो जाएगा यूपीआई का ये नियम। एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे। ऑटो पे का समय भी बदलेगा। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, बार बार अपना बैलेंस चेक करते हैं, तो 1 अगस्त से ऐसा करने पे आपको परेशानी हो सकती है। 1 अगस्त से आप एक दिन में 50 बार से ज्यादा यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 50 बार कौन अपना बैलेंस चेक करता है। जी हाँ, ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जिनके अकाउंट में हमेशा यूपीआई से पैसा आता है। वो चेक करते हैं कि पैसा क्रेडिट हुआ है या नहीं। लेकिन अब सभी यूपीआई ग्राहक 50 बार से ज्यादा एक दिन में नहीं चेक कर पाएंगे पेमेंट। और साथ ही आपको बता दें कि यूपीआई में और कई नए नियम बदल रहे हैं। जैसे बैलेंस चेक करने की लिमिट को आप देख लीजिए, वही ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय बदल गया है। ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट अब दिन में किसी भी समय नहीं होगा, बल्कि तय समय और स्लॉट में होगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस की चेक लिमिट भी बदल गई है। अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं। वो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के साथ चेक कर पाएंगे। बिना कार्ड के एटीएम से पैसे अब निकाल पाएंगे। एसबीआई दे रहा है बिना डेबिट कार्ड के नकदी निकालने की सुविधा। अगर आप अपने साथ डेबिट कार्ड ले जाना भूल गए हैं तो फिर आपको कार्ड चोरी होने का डर है, तो आप बिना एटीएम कार्ड के सुरक्षित लेन देन कर पाएंगे। एसबीआई ने योनो कैश के जरिए ग्राहकों को बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा दी है। योनो कैश के जरिए आप न केवल एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे, यह सुविधा 2019 में शुरू हुई है। अब इसे और बेहतर बना दिया गया है। देश भर के 16,500 से ज्यादा एसबीआई एटीएम पर यह सर्विस उपलब्ध होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी। देश दुनिया की कुछ लेटेस्ट जानकारी थी। एफडी के बारे में आपको बता दिया है, गोल्ड सिल्वर की प्राइस बता दिए हैं, और साथ ही किसान निधि कब आएगा इसकी भी आपको जानकारी दे दिए हैं। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।